देखो बुआ, सम त्रिभाग से संबंधित प्रश्न है ना। सम का मतलब क्या? बराबर। त्रि का मतलब तीन, अब भाग का मतलब टुकड़ा। तो सम त्रिभाग कहने का मतलब हुआ कि कोई वैसा रेखाखंड जिसे हम तीन बराबर भागों में बांट सकते हैं, सम त्रिभाग कहलाएगा। ठीक है। सम चतुर्भाग, सम चतुर्भाग कहने का मतलब हुआ कि कोई वैसा रेखाखंड जिसे चार भाग में बांटेंगे तो वह सम चतुर्भाग कहलाएगा। ठीक है। देखो प्रश्न, देखो क्या कहता है। कहता बिंदु 1-2 और -3-4 को मिलाने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाग करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है। आइए अब देखो यहां से बुआ, चलो देखो बुआ, पहले बिंदु दिया गया है क्वेश्चन, यहां देखो कहता बिंदु 1-2 और -3-4 को सम त्रिभाग करने वाली, सम त्रिभाग देखो यहां से, ये कोई एक रेखाखंड हम मान लिए है ना, ये कोई रेखाखंड मान लिए, इस रेखाखंड का नाम हम डाल दिए ए और इस रेखाखंड का, इधर बिंदु का नाम डाल दिए बी। इस पूरे रेखाखंड का नाम पड़ गया ए बी, यही ना। अब देखो तो हम मान लेते हैं कि ए का नियामक दिया गया है 1-2 और बी का नियामक हम मान लेते हैं कि दिया गया है -3-4। हाँ या ना? हाँ। को सम त्रिभाग किया गया है, सम त्रिभाग ना। तो सम त्रिभाग का मतलब क्या है कि इसे तीन भाग में बांटा गया। तो देखो तो 1-2-3 है ना। तो इस बिंदु को यहाँ पर, इस बिंदु को हम मान लेते कि यहाँ पर जो बिंदु विभाजन किया है वह बिंदु विभाजन किया है P और यहाँ पर बिंदु किया है Q। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ पर हम मान लिए P, वहाँ पर मान लिए क्या? Q। अब देखो यहाँ से, अब इसका m अनुपात n हम कैसे निकालेंगे तो जरा देखो। हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि माना कि, ए हल्ला ने, माना कि P AB को अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित, अंतः विभाजित करती है। कितना कितना के अनुपात में तो ध्यान देगा। देखो पहले इधर से, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे बउआ कि जैसे पहले हम x1 x2 लिखते आए थे है ना, उसी प्रकार से x1 x2 लिखेंगे। तो बताओ पहले a का नियामक जो होगा वह x1/1 हो जाएगा और b का नियामक x2/2 हो जाएगा है ना। तो x1 हो जाएगा बउआ कितना, 1/1 हो जाएगा कितना, तो -2 और x2 हो जाएगा -3 और बाई 2 हो जाएगा 4। हाँ या ना? बिल्कुल सही। अब यहाँ देखो बुआ, अब m अनुपात n कैसे लिखना है तो जरा ध्यान देगा। देखो तो यहाँ से m अनुपात n लिखना है, m अनुपात n लिखना है, ध्यान देगा। देखो ये यहाँ से p का लेकर चल रहे हैं ना, किसका लेकर चल रहे हैं, p का। यहाँ से हम क्या लेकर चले, जरा देखो यहाँ से देखो बुआ, यहाँ से क्या लेके चले कि माना कि P AB को अंतः विभाजित करती है। P जो है AB को अंतः विभाजित कर रहा है ना, तब P यहाँ पर है तो P के इधर कई टुकड़ा है, एक टुकड़ा है ना। अब P के इधर कई टुकड़ा है, दूगो, तो इसका अनुपातिक जो मान आ गया m अनुपात n का जो मान आ गया 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आया? फिर से हम बोले कि P जो है AB को अंतः विभाजित करती है, P ना, तब P जो है AB को अंतः विभाजित करती है। तो P के इधर देखो तो कई टुकड़ा है, एक टुकड़ा। अब P के इधर देखो कई टुकड़ा है, एक और एक, दो टुकड़ा है ना। तो दो टुकड़ा है तो इसका 2 हो गया, यानी कि m अनुपात n का जो मान आ गया वह आ गया 1/2।
बताओ कोई दिक्कत हो गया? समझ में आया? हाँ या ना? हाँ। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे, ध्यान देगा। तो इसका देखो ये बुआ, यहाँ देखो तो इसका निर्देशांक निकालेंगे, इसका निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक निकालेंगे तो हम मान लेते हैं इसका क्या, x और y मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? इसका x और y मान लिए है ना, और इसका हम मान लेते हैं x डैश y डैश। कोई दिक्कत है क्या? इसको हम मान लिए एक्स बाई और इसका मान लिए निर्देशांक एक्स डैश बाई डैश, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान देगा बउआ, अंतर विभाजन कर रहा है तो पी एक्स बाई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है अंतर विभाजन में, तो कहेगा कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। तो ये x वाला है तो ये तो x के लिए ना आ गया है, ये x ये जो आया है ये x के बराबर फार्मूला है, और y के बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा देखो, तो m बाई टू प्लस n बाई वन अब बटा m प्लस n। बताओ कोई दिक्कत हो गया? समझो x बराबर ये x का मान और ये y बराबर ये y का मान। कोई दिक्कत है? आप जरा ध्यान देगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पी एक्स बाई निकालेंगे। देखो बुआ यहाँ देखेगा पी एक्स बाई बराबर, देखो एम एक्स टू ना, तो एम का मान है एक गुना एक्स टू का मान कितना है -3, इधर बोलते चलेगा बुआ, एन एक्स वन, एन का मान है 2 अगुना एक्स वन का मान है 1 अब बटा m प्लस n यानी 1 प्लस 2। बताओ कोई दिक्कत हो गया? अब देखो m बाई टू, तो m बाई टू, तो m का मान आ गया 1 गुना बाई टू का मान है 4 प्लस n बाई वन, n का मान है 2 गुना बाई वन का मान है -2 अब बटा m प्लस n ना, m प्लस n यानी 1 प्लस 2। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो लाइन टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, चलो देखो यहाँ से बुआ, देखो यहाँ से अब इसको हल करेंगे। यहाँ से देखो पी एक्स बाई बराबर, देखो तो बताओ -3 गुना 1 कितना हो जाएगा -3, अब प्लस 2 गुना 1 कितना होगा, तो प्लस 2 ना, अब बटा में हो जाएगा 1 और 2 3। चलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहाँ से देखो 4 गुना 1 4 और माइनस प्लस माइनस ना, 2 दूना 4 यानी -4 बटा 3। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखो पी एक्स बाई बराबर, बताओ -3 प्लस 2 तो कहेगा -1 हो जाएगा, -1 बटा 3 और 4 में से 4 गया तो 0, ये हो गया 0 बटा 3 है ना। अब यहाँ से ये हो गया पी एक्स बाई बराबर -1 बटा 3 और 0 बटा कुछ भी रह जाए, 0 के नीचे कुछ भी रह जाए वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 के नीचे कुछ भी रह जाए वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताओ समझ में आया? हाँ या ना? तो यहाँ से पी एक्स बाई का जो निर्देशांक आ गया वो कितना आया -1 बटा 3 और कौमा 0, यही ना। चलिए यहाँ तक इसको उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन चले। अभी नहीं रुक जाइए अभी एक चीज और चलना है, ध्यान दो, अभी छापेगा नहीं। ये तो P का ना आया है, अब Q और B, अब यहाँ से Q भी तो विभाजित कर रहा है। हाँ तो अब दूसरा पॉइंट चलेंगे, दूसरा चरण देखो क्या चलेंगे। देखो यहाँ से बउआ दूसरा चरण यहाँ से क्या लिखाएगा, यहाँ देखो तो यहाँ से भी लिखेंगे कि माना कि Q
क्यू ए बी को अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। ठीक है, अब देखो यहां से अंतः विभाजित करती है, तो बताओ x1 यहां से लिखेंगे, x1 हो जाएगा बउआ 1 और y1 हो जाएगा बउआ कितना -2। ठीक है, x2 हो जाएगा बउआ, x2 हो जाएगा -3, -3 ना, x2 हो जाएगा लो -3, x2 नहीं बढ़िया से खा रहा है, एक मिनट x2 हो जाएगा -3 और y2 हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ भी हम m अनुपात n का मान निकालेंगे, ध्यान देगा। देखो ये q दिख रहा है, q दिख रहा है ना जी, तो बताओ q यहाँ से लेके यहाँ से देखो q के इधर ये वाला q हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। अरे भाई q का मान जो है यहाँ से इधर है ना निकलेगा। देखो फिर से q कहाँ से कहाँ तक है, a से लेकर के q तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया, है ना। अब बताओ q तो q जो है q के इधर कई टुकड़ा दिख रहा है, 2 गो ना। अरे भाई q के इधर एक टुकड़ा 2 टुकड़ा दिख रहा है, 2 टुकड़ा, और q के इधर कई टुकड़ा दिख रहा है, 1 गो। तो इसका मतलब 2:1 लिखा जाएगा। अरे 2:1 लिखा जाएगा ना। तो अब यहाँ से m अनुपात n का जो मान आ गया वो आ गया कितना 2:1, 2:1। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, किसका निर्देशांक, तो हम निकालेंगे बउआ q x डैश बाई डैश का, यही ना। अरे भाई इसका जो नियामक रहेगा उसी का नाम मान आएगा। अब देखो यहाँ से बताओ, तो अंतः विभाजन का तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला होता mx2, तो m का मान आ गया 2 गुना x2 का मान है -3 प्लस nx1, n का मान है बउआ 1 गुना x1 का मान है 1 अब बटा m प्लस n यानी कि 2 + 1। बताओ कोई दिक्कत हो गया नहीं ना। अब यहाँ से बउआ ये हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा q x डैश बाई डैश बराबर, देखो 3 दूना -6 अब प्लस 1 गुना 1 1 अब बटा 2 और 1 3, यही ना। अच्छा एक चीज मिस्टेक नहीं हुआ, ये तो x वाला आ गया, बाई वाला कहाँ लिखा है, बाई वाला भी तो लिखना पड़ेगा। तो m/2, तो m का मान आ गया 2 गुना बाई टू का मान कितना है 4 प्लस n/1, तो n का मान है 1 गुना बाई वन का मान है -2। एक चीज मिस्टेक हो गया था। अब बटा m प्लस n यानी 2 + 1। यहाँ से भी इसको लिख लेते हैं, यहाँ से भी इसको लिखेंगे, ध्यान देगा। देखो तो 4 दूना 8 और प्लस और माइनस 2 गुना 1 2 अब बटा 2 और 1 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे q x डैश बाई डैश बराबर, देखो यहाँ से -6 + 1 तो कहेगा हो जाएगा -5 बटा 3। उसके बाद 8 में से 2 घटेगा तो बचेगा 6 बटा 3, 3 दूना 6। तो यहाँ से ये हो गया q x डैश बाई डैश बराबर कितना -5 बटा 3 और यहाँ हो गया 2। यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा था बउआ, जरा देखो। हमसे पूछा जा रहा था कि रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निम्नलिखित निर्देशांक हैं।
निम्नलिखित हल्ला नहीं निम्नलिखित निर्देशांक हैं। निम्नलिखित निर्देशांक हैं क्या क्या है भाई? तो देखो पी एक्स बाई बराबर, बताओ पी का जो मान आया था, देखो तो पी वाला ये ना आया है, पी का आया है -1/3 जीरो, और क्यू एक्स डैश बाई डैश का जो मान आया है, कितना आया है क्यू का आया है -5/3, और कितना है 2, यही है ना। चलिए यही आंसर हो गया। इतना सम त्रिभाग करे वाला के आंसर पूछ रहा था, ये आंसर हो गया। इतना नोट किया जाए, और नोट करने के बाद अगला प्रश्न चलेंगे। चलो देखो बुआ, अगला प्रश्न देखो, कहता उस बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 2, 3 और 6, 5 को सम त्रिभाग करती है। देखो यहाँ देखो बुआ, यहाँ देखो, कहता उस बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें, है ना। देखो तो यहाँ से हम मान लेते हैं, कृपया गप नहीं कीजिए, यहाँ से मान लेते हैं कि इस रेखाखंड का नाम ए बी है, जिसे समत्रिभाग करने वाला बिंदु एगो P है और एगो Q है। ठीक है, P का नियामक बउआ रे मान लेते हैं x बाई, और Q का नियामक मान लेते हैं बउआ रे x डैश बाई डैश। A का नियामक देखो यहाँ दिया है बउआ 6, 5, और B का नियामक बउआ दिया, सॉरी A का नियामक 2, 3 ना है, 2, 3। A का नियामक यहाँ मान लेते हैं 2, 3, और B का नियामक मान लेते हैं बउआ रे 6, 5। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो लिखने के लिए आना चाहिए, है ना। अब यहाँ से देखो बउआ, यहाँ से देख ला, यहाँ से जो है सबसे पहले हम x1/1 और x2/2 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से लिखेंगे बउआ x1 नहीं, ऐसे पहले x1 है, पहले लिखना पड़ेगा कि माना कि बिंदु P AB को अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। अब यहाँ से बता बुआ, बिंदु P से जो है, यहाँ से बिंदु P से m अनुपात n का मान निकालेंगे ना, तो ध्यान देगा, देखो P जो है, P के इधर कै गो घर दिख रहा है, कै गो टुकड़ा है, एक टुकड़ा ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। P के इधर देखो तो कै टुकड़ा है, 1, 2 टुकड़ा है, तो इसका मान हो गया 1:2। बताओ कोई दिक्कत है? m अनुपात n का मान यहाँ से हो गया 1:2। तो यहाँ से बउआ रे हम x1 लिखेंगे ना, x1 हो जाएगा हमारा 2, अब y1 हो जाएगा हमारा 3, यही ना, और x2 हो जाएगा 6, x2 हो गया 6, और y2 हो जाएगा 5, और m अनुपात n का जो मान आ गया वह आ गया 1:2, 1:2। बताओ यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ से अब हम निकालेंगे px बाई, यही ना, px बाई फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है mx2 + nx1 बटा m + n। फिर यहाँ से ये तो x का ना आ गया है, x वाला जो आएगा वह x का मान बताएगा, x नियामक का। उसके बाद m/2 + n/1 बटा m + n, तो ये बाई का नियामक बताएगा, ठीक ना।
तो यहाँ से हम लिखेंगे पी एक्स बाई बराबर, देखो एम का मान 1 गुना एक्स टू का मान 2 प्लस एन का मान 2 गुना एक्स वन का मान 2 बटा एम प्लस एन तो 1 प्लस 2। ये तो आ गया एक्स का, बाई के लिए एम बाई 2 तो m का मान 1 गुना बाई टू का मान 5 प्लस n बाई 1 तो n का मान 2 गुना बाई वन का मान 3 बटा m प्लस n यानी 1 प्लस 2। यहाँ से पी एक्स बाई बराबर, देखो 2 गुना 1 2 हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 बटा 2 और 1 3। अब यहाँ से 5 एकम 5 प्लस 3 दूना 6 बटा 2 और 1 3, यही ना होगा। अब यहाँ से आते हैं, अब यहाँ से बउआ देखो यहाँ से तो पी एक्स बाई बराबर पी एक्स बाई बराबर, देखो 4 और 2 6 ना हो जाएगा 6 बटा 3 और यहाँ से 6 5 11 बटा 3। इसे हम काट भी सकते हैं, 3 दूना 6 तो यहाँ से हमारा पी एक्स बाई का मान आ गया 2 11 बटा 3। आंसर दे रहा है, 1 का नियामक दे रहा है इतना। चलो अब रुको, तो ये तो हमारा P का नियामक आ गया ना बउआ, P का नियामक आ गया है, लेकिन अब Q का भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखो Q जो है A से लेकर के Q के बीच को देख लो, A से लेकर के Q तक, यहाँ देखो ए बउआ, यहाँ देखो A से Q तक, तो बताओ Q बिंदु यहाँ पर है, Q के इधर कई टुकड़ा है, 1 टुकड़ा और 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा हो गया। अरे भाई यहाँ देखो, यहाँ पर बिंदु Q है ना, यहाँ पर बिंदु Q है, तो Q जो है Q के इधर कई टुकड़ा है, 1 टुकड़ा और 1 टुकड़ा, तो यहाँ पर कई टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा। अनुपात Q के इधर कई टुकड़ा है, 1 टुकड़ा, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? अब यहाँ से लिखेंगे, हाँ क्या हुआ, देखो यहाँ से ए बुआ यहाँ जो x2 का मान रखा गया बउआ गलत रखा गया है। देखो x2 का मान यहाँ 6 ना है, x2 का मान यहाँ 6 है, तो x2 के जगह 6 रखेंगे। सॉरी बउआ, सॉरी 6 एकम 6 यहाँ हो जाएगा, माफ़ कर दीजिएगा, गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक ना। ऐसा नहीं कि भाई जो है हमको बनाने नहीं आता है, ये सब नहीं सोची है, ठीक ना। अब तो कहीं गलत नहीं ना है। x2 के मान जो है बउआ 6 रखाना चाहिए, जो कि 2 रखा गया था, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग फिर से। अब वीडियो वाला भी जो है बुतरू देख रहे हैं ना, वो भी सुधार लीजिएगा, ठीक ना। वो देखेंगे ना, आपने अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, बाद में मोबाइल पर देखिएगा तो इसको सुधार लेना है। यहाँ x2 के जगह 2 रखा गया था, जिसको कि 6 रखना है। देखो x2 का मान 6 है बउआ, तो 6 रखेंगे, ठीक ना, वो मिस्टेक से रखा गया। फिर देखो यहाँ से 6 और 4 हो जाएगा 10, 6 4 कितना हो जाएगा 10, ये 10 बटा 3 होगा बउआ, गलती हो गया, माफ़ कर दीजिएगा। चलिए 10 बटा 3 और 11 बटा 3, ठीक है। यहाँ देखो बुआ, ये 10 बटा 3 ही होगा, 10 बटा 3 गलती से लिखा गया, इसको सुधार लीजिएगा सब लोग। x2 के जगह 6 रखाएगा, ना कि 2 रखाएगा, वो गलती से रखा गया, इसको फिर से सुधार लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, देखो इधर से Q के बारे में चल रहे थे ना, कि Q के इधर जो है 2 बिंदु है, 2 खंड है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और Q के इधर 1 खंड है तो 1 हो जाएगा, अर्थात m अनुपात n का जो मान होगा वह 2 अनुपात 1 होगा। अब यहाँ से फिर मान के चलेंगे कि माना कि क्यू ए बी को ने बिंदु क्यू ए बी को अंतः
विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती, अंतः विभाजित करती है। ठीक है, अब यहाँ से x1 x2 लिखेंगे। x1 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा बउआ 6 और y2 हो जाएगा 5। और m अनुपात n का मान ध्यान देगा। देखो q जो है, यहाँ q के बारे में बोला जा रहा है। q जो है ab को, यही ना, q ab को अंतः विभाजित करती है, q ab को अंतः विभाजित करती है। तो q के इधर दो टुकड़ा है, एक टुकड़ा और एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। अनुपात इधर एक टुकड़ा तो 1 लिखेंगे। ठीक है, तो m अनुपात n का जो मान आ गया वह आ गया 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जा। देखो यहाँ से, तो अब यहाँ Q का जो नियामक दिया गया है, Q का नियामक कितना है? तो Q का नियामक बोलेगा कि x डैश बाई डैश, यही ना, बराबर mx2, mx2। देखो mx2 फार्मूला, तो m का मान है बउआ 2 और गुना x2 का मान कितना है 6 प्लस nx1, nx1, तो n का मान है बउआ यहाँ पर 1 और गुना x1, इधर नहीं हट पाएगा, ये नहीं हटेगा ये लाइन, थोड़ा सा इसको यहाँ से लेते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से q x डैश बाई डैश बराबर m x2, m का मान बउआ 2, x2 का मान है कितना 6 प्लस n का मान 1, x1 का मान कितना है 2 बटा m प्लस n यानी 2 प्लस 1, ये x का मान हो गया। बाई के लिए हम क्या करेंगे, m बाई 2, फार्मूला यही ना होता है। देखो m बाई 2, तो m का मान आ गया 2 गुना बाई 2 का मान कितना है, बाई 2 का मान 5 प्लस n बाई 1, देखो n बाई 1, तो n का मान है 1 गुना बाई 1 का मान है 3 बटा m प्लस n यानी 2 प्लस 1। अब यहाँ से q x डैश बाई डैश बराबर 6 दूना 12 प्लस 2 बटा 3, 2 और 1 3 ना होगा, 5 दूना 10 प्लस 3 एकम 3 बटा 2 और 1 3, तो यहाँ से हो गया q x डैश बाई डैश बराबर 12 2 14 बटा 3 और 10 3 13 बटा 3। इतना दे रहा है आंसर, आंसर दे रहा है। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे कि अतः हलन है, अतः समत्रिभाग, हलन है, समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के नियामक, नियामक बोलेंगे या निर्देशांक बोलेंगे, बात एक ही है, नियामक निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित क्या है बुआ? तो देखो पी एक्स बाई का मान कितना आया था, पी एक्स बाई का मान देखो यहाँ से ये वाला आया है 10 बटा 3 और है 11 बटा 3, और Q का आ गया Q एक्स डैश बाई डैश का जो मान आ गया, ये कितना आ गया है, Q एक्स डैश और बाई डैश का मान यहाँ है 14 बटा 3 और है 13 बटा 3। यही दोनों हमारा आंसर हो गया, यही दोनों हमारा आंसर हो गया। चलिए उतार लीजिए यहाँ तक।